राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज पूजा पाठ के लेकर वीडियो बनाना है। हमें फ़ोन आया था, तब बोलती हैं दीदी पूजा पाठ के लिए कुछ समझाओ ना। पूछते रहती हैं ऐसे, कोई सोमवार के व्रत करता है, कोई मंगलवार के करता है, सब लगी है भक्ति भाव में। अब तो जैसे कलयुग है तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है पूजा पाठ। आज मंगलवार है तो मंगलवार के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, आज अगर आप मंगलवार को व्रत रखते हैं तो उसमें कैसे बजरंगबली की पूजा करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहले मैं भी मंगलवार को व्रत करती थी। मैं पिछले मंगलवार को भी शायद डाली थी वीडियो, एक मंगलवार के ही लेके। तो अगर आप मंगलवार के पूजा पाठ करते हैं, आप मंगलवार के उपवास रखते हैं, तब मंगलवार के दिन तो बजरंगबली के होता है। सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि व्रत करते करते सबको नॉलेज हो ही जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे एकादशी के व्रत हम रखते हैं, एक दिन पहले लहसुन प्याज के त्याग कर देते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही करना है मंगलवार को व्रत। मंगलवार को व्रत में ये करना है, एक दिन पहले ही लहसुन प्याज छोड़ देना है रात्रि के समय। और बजरंगबली के व्रत आप कर रहे हैं, लेडीज़ कितने के कहना है, जो सब कहते हैं जो लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? ये बजरंगबली चालीसा में लिख रखे हैं कहीं जो नहीं करना चाहिए, नहीं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए है। तो व्रत लेडीज़ भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, सबके लिए है पूजा पाठ। भगवान छाट छाट कर नहीं दिए है, ये लेडीज़ ना करे तो ना। व्रत रखिए आप। बजरंगबली के भोग में बूंदी के लड्डू अगर हाथ से घर पे ही देसी घी के बना ले, बेसन के चाहे बेसन के लड्डू बांध ले। मैं करती थी पहले, अब एकादशी करने लग गई तो मंगलवार सोमवार सब छोड़ दी, क्योंकि एकादशी कभी भी पड़ जाता है, मंगलवार के भी पड़ जाता है, सोमवार के। तो इस वजह से हमारा पूरा हफ्ता ही व्रत हो जाता है। तो इस वजह से मैं एकादशी के व्रत रखती हूँ, मंगल सोमवार सब छोड़ दी। अगर आप करते हैं अलग से बजरंगबली के पूजा, तो उनके व्रत में ये लाल कपड़े का इस्तेमाल होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लाल सिंदूर चढ़ाइए, बहुत पसंद होते हैं बजरंगबली। क्योंकि सीता माता मांग टिक रही थी ना, तो बजरंगबली देख रहे थे, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो पूछ दिए, माता ये क्या कर रही हूँ ये। तो माता ने बोला, जे प्रभु के लंबी आयु के लिए मैं कर रही हूँ। अब उन्होंने क्या किया, पूरा माता के सिंदूर लेकर पूरा शरीर में ही लपेट लिया। तो उनको सिंदूर बहुत पसंद है, जो मैं ज़्यादा लगा लूँगा तो प्रभु से ज़्यादा भक्ति भाव प्रेम होगा, तो उनको बहुत पसंद है। अगर आप बूंदी चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन सिंदूर उस दिन ज़रूर चढ़ाएँ। सिंदूर बहुत प्रिय है उनका। जनेऊ चढ़ाएँ, हो सके तो चोला चढ़ाएँ, तो इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और आपके पूजा पाठ में भी लाभ होता है। बजरंग संकट मोचन बजरंगबली बहुत संकट दूर करते हैं, मेरा भी हुआ है। उस दिन कोशिश करो, हल जैसे चालीसा है, चालीसा के 40 बार तो हम पढ़ नहीं सकते, कम से कम 11 बार 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है, और जितने आए हुए कष्ट है हमारे शरीर पे, हम मुसीबत में है, सारी टल जाती है बजरंगबली की कृपा से। ये साक्षात हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है। जब मैं करती थी ना, तो मैं पूरा दिन मंगलवार को बजरंगबली के साथ ही रहती थी, उनके ही शरण में रहती थी, उन्हीं के जाप करना, उन्हीं के चालीसा पढ़ना, उन्हीं के सुंदरकांड पढ़ना, कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को बिजी रखती ही रहती थी मैं। तो हमें पूजा पाठ पे लापरवाही नहीं करना है। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप समर्पण हो जाइए बिल्कुल। उनका दिन है आज, उनका नाम के सिवा किसी का नाम नहीं आना चाहिए। चाहे महादेव जी के कीजिए, चाहे राम जी के कीजिए, नारायण के कीजिए, बजरंगबली के कीजिए, जिसका भी आप करते हैं उनके प्रति समर्पण हो जाइए, तभी हमें पूजा के पूरा तरह से लाभ मिल सकता है। और बजरंगबली के चमेली के तेल के दीप जलाइए, घी के दीप जलाइए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के 21 51 जितना भी आपको क्षमता हो उतना भक्तों को बांटिए, प्रसाद खिलाइए।
उनको खीर बहुत पसंद है, बजरंगबली के खीर बांटिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन के जो छोटे छोटे कष्ट हैं, दिक्कतें हैं, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, बिजनेस व्यापार हमारा आगे नहीं बढ़ रहा, कोई कार्य में हाथ डालते हैं परेशान रहते हैं, ये सब चीज़ें कटित हो जाती है संकट मोचन के नाम से। तो हमें अगर पूजा पाठ करना है तब पूरी तरह से समर्पण होकर करना है, वरना दिखावे के लिए तो करना ही नहीं चाहिए किसी के बोले, क्योंकि वो कहने नहीं आ रहे हैं कि तुम हमारा व्रत करो, आप अपने मर्जी से कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तभी पूरा हो पाएगा और ज़रूर होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, जितना मेरे बहनें पूछती हैं, तो अगर उनके मेरे बताए हुए पे आप करते हैं तो ये ऐसे ही कीजिए, वरना बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, हम क्या ही कर सकते हैं। हम बता ही सकते हैं, हम जैसा करें हैं वैसा बताते हैं। आप पूरा दिन मैं बिजी रहती थी, पता है एक दिन में मैंने 5-5 पेज लिख देती थी। राम 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 किताब अभी भी हमारा घर में रखा हुआ है, कम से कम 5000 तक लिख देती थी नाम। एक पेज में कितना होता है, कई बार 200 पेज हो जाता था, 200 पेज हो जाता है। एक पेज में 360 है। राम 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 लिखती थी मैं। एक बार वृंदावन में गई थी तो वही सारा किताबें दे के आई थी। अब मैंने पूछी वहाँ पर ये राम राम लिखा रहे, तो बोले यहाँ पर रख दो। वहाँ पर नाम बताए थे, राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पर रख दो आप। तो वहीं पर ले जाकर मैंने रख दिया था बजरंगबली का। वो बजरंगबली के जब व्रत करती थी उसी दिन राम 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 लिखती थी। यार लिखना भी चाहिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता, मन इतना प्रसन्न, इतना शांत रहता है। और रहता पूजा पाठ किस लिए करते हैं आप? पूजा पाठ करने से मन प्रसन्न रहता है, फेस पे मुस्कान अलग होती है। ऐसे अगर खाली बैठे रहेंगे, पूजा पाठ हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? एक धन लाभ के लिए नहीं है, एक हमारे खुशी के लिए नहीं है। पूजा पाठ इसलिए आत्मा के शांति के लिए होती है, जो हमारा आत्मा शांति रहे, भटके ना, गलत विचार तक ना जाए, गलत मतलब सोच ना आए। इस वजह से पूजा शांति के है। तो शांति से पूजा करते हैं तो आत्मा शांत रहता है, कहीं भटकने नहीं देता है, हम अपने जगह पे शांत रहते हैं। तो इसलिए हमें पूजा पाठ में बिल्कुल लेकर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ये भक्ति भाव से होती है, ना कि दिखावे से। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मेरे बात अच्छे लगे तो आप उसी तरह करके देखिए। अगर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, फिर आप कमेंट में बताना। मैंने कर रखी हूँ, मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। तो जैसे मैं करती हूँ वही चीज़ बताती हूँ, हम किसी के कहे हुए चीज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने करा हुआ है बजरंगबली के व्रत, इसलिए बता रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंगबली। आपको मंगलवार के दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।